नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एबीपीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट कक्षा 10वीं गणित में। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है हमें निकालना है। और इसके साथ एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा यह भी पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, जो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा उसने निकालने के लिए कहा है उसको x और y मान लो। मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा x रुपए है और प्रति किलोमीटर भाड़ा वो हमारा मान लेते हैं y रुपए प्रति किलोमीटर। ठीक है। पहली कंडीशन में उसने कहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कुल भाड़ा 105 रुपये है। इस कुल भाड़े में एक तो नियत भाड़ा है x रुपये और 10 किलोमीटर की दूरी का y रुपये प्रति किलोमीटर की दूरी से अलग किराया है, वो दोनों जोड़ के तब 105 रुपये कुल किराया बनेगा। तो पहली कंडीशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या नियत भाड़ा x रुपये और 1 किलोमीटर का y रुपये है, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा, ज्यादा होगा 10 y रुपये और ये दोनों भाड़े मिलाकर कुल टैक्सी का भाड़ा बनता है 105 रुपये। पहली कंडीशन में उसने दे रखा है। दूसरी कंडीशन में 15 किलोमीटर का 155 रुपये भाड़ा है, तो 15 किलोमीटर में नियत भाड़ा तो x रुपये ही रहेगा प्लस प्रति किलोमीटर y के हिसाब से 15 किलोमीटर का 15 y रुपये बन जाएगा और वो टोटल 155 रुपये। ये दूसरी समीकरण दे रहा। अब ये दोनों समीकरण हैं, इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। पहली समीकरण में से x का मान निकाल लो। समीकरण 1 से x बराबर है 105 घटा 10y और इस x के मान को समीकरण 2 में रख लो। क्या बनेगा, जहां x होगा समीकरण 2 में उसकी जगह 105 घटा 10y रख देंगे, तो ये बन जाएगा 105 घटा 10y जमा 15y यहाँ पहले से है बराबर में 155 और y वाले पद हल कर लेंगे आपस में। प्लस 15y माइनस 10y माइनस करके प्लस का 5y बचेगा बराबर है 155 यहाँ पहले से है, 105 को इधर लेके आएंगे, वहां प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा और 5y बराबर है मेरे पास 50 आ जाएगा। यहां से y का मान निकालें, y बराबर है 50/5, 5 से ये 10 पे 50 कट जाएगा, y का मान 10 आ जाएगा। इस y के मान 10 को समीकरण 1 में रख लो। y बराबर है 10 समीकरण 1 में रखने पर 2 में भी रख सकते हैं। अब तो क्या बनेगा, पहली समीकरण x जमा 10y है, तो ये हमारे पास x जमा 10 गुणा 10 y का मान बराबर है कितना 105। हल करेंगे, x जमा 10 दाई 100 और बराबर में 105। 100 को उधर लेके जाओ, x बराबर है 105 घटा 100, ये बराबर है 5 आ जाए। अतः नियत भाड़ा तो हो गया हमारा x का मान जो कि कितना आया है 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा है जो
वो y का मान है जो हमारा 10 रुपये आया है, 10 रुपये प्रति किलोमीटर। एक आंसर तो हमारा ये हो जाएगा। दूसरे में उसने क्या बोला है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने पर कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने पर भाड़ा निकाल लेते हैं। यहां पे लिख देंगे 25 किलोमीटर यात्रा का कुल भाड़ा कितना बनेगा भाई। इसके भी दो भाग हैं, एक तो x नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर का y रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से 25 y रुपये, ये कुल भाड़ा बनेगा। इसमें x का मान रख दो, एक तो नियत भाड़ा 5 रुपये जमा 25 गुणा y का मान 10, तो 5 जमा 25 दाई 250, और ये हमारे पास रुपीज 255, 255 रुपये 25 किलोमीटर का कुल भाड़ा आ जाएगा। ये दूसरा आंसर हो जाएगा।